हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। मीन्स कोई एक विलेज है, उसकी 200 फैमिलीज़ पे हमने डाटा कलेक्ट किया है और ये डाटा कलेक्ट किया है कि वो जो फैमिलीज़ हैं उनका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज़, हमें मोड फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और हमें मीन भी फाइंड करना है। तो पहले तो हम मोड फाइंड कर लेते हैं, और मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी होती है, हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है। और मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो क्लास जो है वो मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, तो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, 1500 to 2000। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। द क्लास 1500 to 2000 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मैक्सिमम है। सो इट इज़ द मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगी, हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमें पता ही है हमें क्या क्या लिखना है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद में तो हमें डेफिनेटली पता चल जाता है। सबसे पहले हमें लिखना है L मीन्स लोअर लिमिट 1500, F1 लिखेंगे। F1 का मीनिंग होता है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो। उसके बाद हम लिखेंगे F0। F0 होता है मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 24 है। F2 मॉडल क्लास के बाद की क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 33, और H लिखेंगे जो कि कितना है, 500 है। ठीक है, H का मतलब क्लास साइज, इनका डिफरेंस हमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये तो जितने भी पैरामीटर्स हमें चाहिए थे वो हो गए। अब हम अप्लाई करेंगे मोड का फॉर्मूला जो कि होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। 1500 प्लस 40 माइनस 24 अपॉन 40 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है 80 माइनस F0 24 है ही, और F2 है 33, और हमें मल्टीप्लाई करनी है, H की वैल्यू है 500। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करेंगे 60 आएगा, और 65 से कितना होता है, 80 होता है, और आगे 00 अपॉन 24 और 33 होगा 57। ठीक है, 80 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें 8000 को 23 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ये सबसे पहले जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 6 माइनस करेंगे, 1 आएगा 7 में से 1, और उसके बाद 0। उसके बाद आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4 टाइम। ठीक है, 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करो 2 एंड 9, और ये आ गया हमारा 8 एंड 1। ठीक है, उसके बाद एक और 0 है, सो 0, और अब जाएगा ये 4 टाइम्स 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई करो 1 एंड 16। ठीक है, और फिर जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 एंड 1। अब 19 में तो जा नहीं सकता, तो डेसिमल एंड 0, और उसके बाद आएगा ये 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 1500 प्लस 347.8, और अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो ऐड कर दो, तो 0.8 है ही, फिर आएगा 7 4 5 एंड 3 8 एंड 1, और क्या आएगा, ये हम एक्सपेंडिचर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये मोड एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर वो कितना होगा, 1847.8 रुपीज़। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया
मोड। अब हम फाइंड करेंगे मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो टेबल बनानी होगी। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा मेथड हम यूज़ में लें। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज़ में लें तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। तो आप ये मान के चलें, इतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ आपको मीन फाइंड करने के लिए नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड अब की बार सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो वो तो हम अप्लाई एग्ज़ाम में कर नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर अज्यूम्ड मीन मेथड से हम करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि जहाँ पे आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ में लेना पड़े। तो ये क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेते हैं, ताकि आपको पता भी चल जाए कि कौन सा किस तरीके का मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या फाइंड करना होता है, क्लास मार्क ही फाइंड करना होता है। ठीक है, चाहे आप कौन सा भी मेथड यूज़ में लें। ठीक है, तो प्लस करना है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा, 250। और जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1250। ठीक है, और अब कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आएगा, 500 का डिफरेंस आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 500 हमें ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ऐड करना तो हम औरली कर सकते हैं, हमें अलग से ऐड करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो जाएगा 3250, फिर हो जाएगा 3750, फिर 4250 और उसके बाद 4750। ठीक है, अब जैसे अगर हम फाइंड करें अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो यहाँ पे क्या होता है, डी होता है ना, और जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसमें क्या होता है, यू होता है। ये तो डी हो गया, और जब आप डी को डिवाइड कर दें एच से तो क्या आ जाएगा, यू आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए। अब ए किस में फाइंड करेंगे हम, जो हमारी मॉडल क्लास है उसमें से लें? बिल्कुल नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो हम कोई भी बीच का सा एक ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, ये क्या है, हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, और 500 जो कि वैल्यू है एच की, उससे हमें डिवाइड करना है। तो एक हम माइनस करके देख लेते हैं और डिवाइड करके देख लेते हैं। बाकी में तो डिफरेंस क्या आना है, सेम ही आना है, 0,002 मीन्स ये आया 2000। माइनस में आएगा क्योंकि स्मॉल में से हम बिग वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो -2000 आया। ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 500 से। तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, और वो भी किस में आएगा, -4। ठीक है, फिर कितना आएगा, एक और डिवाइड करके लेते हैं ताकि इनका डिफरेंस हमें पता चल जाए। 1750 और हमें माइनस करना है 3250, तो 0 0, फिर 12 में से 7 जाएगा, 5 2 में से 1 जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे 500 से, मीन्स वी गेट -3। 1 का डिफरेंस है तो -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3। देखो आ गई ना हमारे पास छोटी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अगर हम इसे डिवाइड नहीं करते तो यहाँ पे क्या आता, 2000 आता, फिर यहाँ पे आता ये 1500 आता, फिर यहाँ पे 1000 आता, फिर यहाँ पे 500 आता, तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो जाती। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, यस, FIUI। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा -96, ये आएगा 40 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -120, फिर ये आएगा -66, -28, 0, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 32 एंड 21। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया FIUI। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम पहली बार स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाय स्टेप डेविएशन मेथड, अब ये स्टेप डेविएशन मेथड जो फॉर्मूला है वो होता है मीन इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो अब ये हम वैल्यू लिख लेते हैं। A हमने अज्यूम किया था 3250 एंड दिस वैल्यू इज़, और जब आप ये प्लस करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -235। सिग्मा FI हो जाएगा हमारा 200, क्योंकि 200 फैमिलीज़ में हमने किया है ये डेटा कलेक्शन, और H इक्वल्स टू कितना है, 500 है। तो चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
प्लस माइनस 235 अपॉन 200 इंटू 500, ये कैंसिल हो जाएगा। 3250 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 587.5, और जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर रुपीज़ में 2662.5। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, हमें आंसर लिखना है। हैंस मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मोड तो हमारा कितना आया 1847.8 एंड मीन मीन्स एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना आया है, ये आया है हमारा रुपीज़ 2662.5। सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें मीन और मोड दोनों फाइंड करने थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑलवेज बी हैप्पी।